बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर अपने नए फ़िरक़े की बुनियाद रख चुका है और वो फ़ख्र से बताता है कि मेरे फॉलोवर इतने हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं। और उस फ़िरक़े की बुनियाद उसने चंद चीज़ों पर रखी है। आप ज़रा इसकी वीडियो सुनते रहते हैं और एक और वीडियो आपको सुनाते हैं कि रफ़ा यदैन के हवाले से ये क्या कहता है। सुने। मैं रफ़ा यदैन के बगैर नमाज पढ़ता हूँ, क्या मेरी नमाज हो जाती है? जिस सुन्नत के मुताबिक नहीं होती है, मैं वही कहूँगा। देखें, ये कहता है कि सुन्नत छूट जाएगी आपकी, आप रफ़ा यदैन नहीं करेंगे, सुन्नत छूट जाएगी। और जिस शद्दो मस से इसने रफ़ा यदैन को उठाया है, मसले को उठाया है कि नमाज आपकी कामिल नहीं, सही बुखारी के मुताबिक नमाज नहीं आपकी, अगर आप रफ़ा यदैन नहीं करते तो सही बुखारी पढ़ें, मुस्लिम पढ़ें। एक तरफ तो ये रफ़ा यदैन को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुद मानता है सुन्नत है। और दूसरी तरफ इसकी आप मुनाफ़क़त देखें कि कहता है कि सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ो, बस वितर भी ज़रूरी नहीं, सुनते भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ फ़र्ज़। अब मेरा सवाल ये है, एक तरफ आप नमाज अगर छूट जाए, नमाज में आप रफ़ा यदैन छोड़ तो कहते हैं आप अपनी सुन्नत के बग़ैर नमाज पढ़ी, एक तरफ तो आप ये बात कहते हैं, और दूसरी तरफ आप लोगों को तरगीब दिलाते हैं कि सुन्नत ही छोड़ दो, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो। इसका मतलब ये हुआ जिस सुन्नत के, हालांकि मुख्तलिफ ही सुन्नत है, हनाफ के नज़दीक मनसूख है, शाफ़ी के नज़दीक और हनाबिला के नज़दीक भी सुन्नत है ये। तो अब ये मुख्तलिफ ही सुन्नत को आप इतना ज़ोर क्यों दे रहे हैं, इस पर क्यों एम्फसाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको वजह बताता हूँ, ये मिर्ज़े के फ़िरक़े की बुनियाद है। कुछ चीज़ें इसने अपने नए फ़िरक़े की, जो इसने फ़िरक़ा बनाया है जहलवी फ़िरक़ा, उसकी कुछ बुनियादें इसने रखी हैं और उस पे ज़्यादा ज़ोर इसका रफ़ा यदैन पे है। हालांकि सुन्नत की बुनियाद पर आप अलग से लोगों को गुमराह साबित कर रहे हैं, गुमराही साबित कर रहे हैं लोगों की नमाज को आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ साबित कर रहे हैं। तो अगर यही कैटेगरी है आपकी कि आप सुन्नत को से लोगों को करीब करना चाहते हैं, तो सिर्फ रफ़ा यदैन ही क्यों? और फिर दूसरी तरफ आपकी मुनाफ़क़त ये है कि सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो, वहाँ आप सुन्नतें क्यों छुड़ा रहे हैं? ये सही बुखारी ना, इसके अंधे ब्लाइंड फॉलोवर जो जिनको ये भाषण देता है कि आप सही बुखारी पढ़ें, तो सही बुखारी सारी पढ़ाओ उनको, अधूरी क्यों? आपके मुंह के दिया हुआ लुक़मा सिर्फ क्यों, बाकी सारा क्यों नहीं, सारी बुखारी क्यों नहीं? देखिए, अब बाब तत्वो, ये सही बुखारी का बाब है, यानी नवाफिल और सुन्नतों के बारे में इमाम बुखारी ने बाब बांधा। किताब तहज्जुद, इसे पीछे देखिए, किताब तहज्जुद है, तहज्जुद के फ़ज़ाइल हैं, वो भी सुन्नत है। इमाम बुखारी ने तो इन सुन्नतों पर अबवाब बांधे हैं, रफ़ा यदैन पर तो छोटा सा बाब है, इन पर तो इमाम बुखारी ने लंबे लंबे चैप्टर कायम किए हैं। और आप कहते हैं कि इन सुन्नतों को छोड़ दो, कोई मसला नहीं, तो आप क्या सुन्नत से लोगों को दूर नहीं कर रहे? अब ज़रा देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु, मैं बहुत सारी लंबी डिटेल से बात नहीं करूँगा, मैं इस एक पूरी सीरीज़ मेरी आने वाली है जिसमें नमाज हनफी के दलाइल पर इंशाअल्लाह मैं वो पूरी सीरीज़ बनाऊँगा और दलाइल से साबित करेंगे हमारी नमाज कहाँ से साबित है। आप ज़रा, मैं एक हदीस सही बुखारी से पेश करता हूँ, 1182 नंबर रिवायत देखिए ज़रा, ये देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फरमाती है? अब देखिए ये किस सुन्नत से लोगों को दूर कर रहा है, जो मुत्तफ़क़ अलैह है, जिस पर सब फ़िरक़ों का इत्तिफ़ाक़ है, उस सुन्नत से दूर कर रहा है। और जिसमें दो ग्रोह हैं अइम्मा अरबा में से, वो भी कहते हैं कि सुन्नत नहीं है रफ़ा यदैन, और दो कहते हैं रफ़ा यदैन सुन्नत, उसके लोगों को कहता है कि अगर तूने रफ़ा यदैन ना किया तो तुम्हारी नमाज सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी। और आप लोगों को सुन्नतें छुड़ा रहे हैं, फ़र्ज़ों के बाद भाग जाओ, सिर्फ फ़र्ज़ों के वक्त आओ, तो आप लोगों को पहली सुन्नतें बाद वाली सुन्नतें नहीं छुड़ा रहे। सुन्नत से अमल कराने का जज्बा है या अपने फ़िरक़े को बढ़ाने का जज्बा है? ये ज़रा हमारे लोग समझें जो भोले भाले। ये सही बुखारी देखिएगा, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमाती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला यदउ अरबअन क़ब्ल अज़्ज़ुहर व रकअतैन क़ब्ल अल-ग़दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें और फजर की पहले 2 सुन्नतें नहीं छोड़ी, कभी भी, ला यदउ अबदन। जो सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी, जिस पर अइम्मा का इत्तिफ़ाक़, उम्मत का इजमा, आप कहते वो छोड़ दो, और जिसको आपके फ़िरक़े की बुनियाद बनाया हुआ है रफ़ा यदैन, देखो सही बुखारी में रफ़ा यदैन वाली रिवायत है, उसको देखो, सही, ये सही बुखारी है। इसके अलावा आप फजर की सुन्नतों के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी रिवायतें इस जगह लिखी, लोगों को सुनाओ।
फजर की किरात सरकार क्या किया करते थे फजर की रकतों में, सुन्नतों में। इसी तरह फजर पर मुदावमत, अल मुदावमतु अला रकअतिल फज्र। बाप देखें इसके चेले चांटे ज़रा गौर व फिक्र करें कि एक अपने चेले चांटों को क्या सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला क्या फरमाती हैं, सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा व सल्ला समान रकअतिन व रकअतैन जालिसन व रकअतैन बैन दाइन वलम यकुन यदउहुमा अबदा। अब इसका तर्जुमा अब ये खुद अपनी महबूब तरीन ऐप इस्लाम 360 से पढ़े ज़रा क्या है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्रों के बारे में पूरा चैप्टर। अब फिर ऐसे नहीं है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बाब तो बंदा है कि 1 3 4 5, लेकिन ये नहीं है कि छोड़ने पर भी वसअत है। उन्होंने कहा ये वसअत है, फ़ुक़हा का इख्तलाफ है, बात 3 बात 5 बात 1 के कायल हैं, लेकिन बात ये है कि छोड़ने पर कोई कायल नहीं है कि वित्रों को छोड़ दिया जाए। तो जिस सुन्नत पर इसने अपने फ़िरके की बुनियाद रखी, जो इसके नज़दीक सुन्नत है, उसको तो शद्दो मस से अमल करवाता है और तरह तरह की बातें करता है और मुनाजरे और सब कुछ होता है उस पर। और जिन सुन्नतों पर इत्तिफाक है उसको कहता है छोड़ दो। ये देखें जामे तिरमिज़ी में बाबू मा जा फिल अरबाई कबल असर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले भी 4 रकते पढ़ते थे और सनदन ये हदीस हसन है। आपके उस्ताद ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको हसन कहा है। इसी तरह की मैं इस पर एक मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात इसके बारे में हैं। सरकार ने एक जगह फरमाया, हदीस नंबर 426 है, काना इज़ा लम युसल्ली अरबअन क़ब्ल ज़ुहरी सल्लाहुन्ना बअदहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ज़ोहर से पहले आपने 4 रकते सुन्नत नहीं पढ़ी होती थी तो आप बाद में पढ़ते थे। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह लिखा है और इसकी सनद भी सही है, बिल्कुल सही सनद से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत के जो मुतवातिर है, दायमी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह साबित है, मुअक्कद सुन्नत है। आपने अगर पहले सुन्नतें छोड़ दी, नहीं पढ़ सके, तो बाद में पढ़ी ज़ोहर की 4 सुन्नतें, आप लोगों को कहते हैं छोड़ दो, कोई मसला नहीं। इस सुन्नत से दूरी है या सुन्नत का कुर्ब है। और यहाँ तक मन सल्ला क़ब्ल ज़ुहरी अरबान व बादहा अरबान, जो ज़ोहर से पहले 4 रकते पढ़े और ज़ोहर के बाद भी 4 पढ़े, हर्रमल्लाहु अलन नार, अल्लाह उसको पर आग को हराम कर देता है। इतनी बड़ी फजीलत से मिर्ज़े तुम लोगों को महरूम कर रहे हो। मुख्तलफ़ी सुन्नत पर इतना इसरार, मुत्तफ़क़ अलैह सुन्नत पर इसरार क्यों नहीं? सवाल ये है। ये सब देखिए, फजर से पहले, ज़ोहर से पहले, ज़ोहर के बाद, असर से पहले, ये सब सुन्नतों के चैप्टर हैं। तो मेरा सवाल इनके तमाम चेलो चांटों से और इसके हम नवा और हम ख्याल जितने लोग हैं, जिसके स्कूल ऑफ थॉट रखने वाले, क्या सिर्फ़ और सिर्फ राफ़िदैन सुन्नत है? इसको करवाने के लिए इतनी जिद्दोजहद, इतने जलाई झगड़े और मुत्तफ़क़ अलैह सुन्नतों को अपनाने के लिए तुम ये कह दो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ो? इसका मतलब ये कि तुम अपने फ़िरके की बुनियाद रखते हो। तुम चाहते हो लोग मेरे करीब आए, मैं सूरतें पैदा करूं ताकि मेरा फ़िरका बने, मैं एक आइकॉन बन जाऊं, मेरा लोग नाम के नारे मारे। वो मजरे शैतान इसी तरह करता है, इसी तरह फ़िरके बनते हैं। तुम्हारे शैतानी ग्रुप और बहुत सारे शैतानी ज़हन के लोग तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह हमें इस फितने से महफूज फरमाए।